हरिविलास बाबू, ठाकुर दलजीत सिंह के घर हुई डकैती के मामले में क्या चल रहा है? राम बहादुर साहब, इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार तो किया है। मामला चल रहा है। अभी अदालत में कल ही कुछ गवाहों को पेश किया गया था। अच्छा, आपको क्या लगता है, गिरफ्तार लोग ही इस डकैती में मुलव्विस हैं या गुनहगार कोई और है? गवाहों और दीगर सबूतों की बुनियाद पर तो यही मुजरिम लग रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं क्यों कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि इस मामले में सारे गवाह खरीदे गए और वो चारों लोग बेगुनाह हैं। जब सारे सबूत और गवाह उनके खिलाफ हैं तो फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस अब डिप्टी मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर बैठकर सोचना तो पड़ता ही है। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों कोई बेगुनाह सजा पा जाए। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि 10 गुनाहगार बेशक छूट जाएं, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा ना मिले। ये मैं भी जानता हूं, लेकिन इस मामले में गुनहगार को गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है, वरना बलबा हो जाएगा। देखिए, मेरी राय में चौधरी दलजीत सिंह समाज के एक इज्जतदार इंसान हैं और उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिलना ही चाहिए। जी, मैं भी यही चाहता हूं। ठीक है, आप इस मामले का जल्द निपटारा कर दें। हम चाहते हैं कि गुनहगार को जल्द से जल्द सजा सुना दी जाए। आप फिक्र ना करें जनाब, सजा गुनहगारों को ही मिलेगी। देखिए, मेरा मानना है कि आपको अपने आला अफसरों के साथ इस तरह से बहस नहीं करनी चाहिए थी। देखो, जिसे तुम बहस समझ रही हो ना, वो दरअसल मेरा अपना तरीका है अपनी बात रखने का। ऐसा आप समझते होंगे, मगर दूसरों को तो यही लगता है कि आप मुंहफट और सनकी हैं। इससे आपके रसूख और कामकाज पर असर पड़ सकता है। देखो, मुझे जो लोग सनकी और मुंहफट समझते हैं ना, उनके मन में खोट है। वो भ्रष्ट है, बेईमान है। जानती हूं, मगर जमाना खराब है और ये बड़े अफसर लोग कान के कच्चे होते हैं और चापलूस लोग इनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। वो तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाकर दिखाते हैं और अफसर लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। अच्छा जी, तो अब मुझे आपसे सीखना होगा कि नौकरी कैसे की जाती है, दफ्तर कैसे चलाया जाता है। क्यों? इतना तो मैं समझा ही सकती हूँ। आखिर मैं राय बहादुर की बेटी और मजिस्ट्रेट की पत्नी जो हूँ। इतना तो जानती हूँ कि धारा के खिलाफ तैरने से डूबने का खतरा हमेशा ही बना रहता है। लेकिन धारा के खिलाफ बहने के लिए हौसले की जरूरत होती है। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। इतनी जिद अच्छी नहीं, इतनी बुजदिली भी अच्छी नहीं। अरे बुजदिली नहीं, समझदारी। आज समझदारी का जमाना है। मैं ये तो नहीं कहती कि अपना काम निकालने के लिए अपना ईमान ही गिरा देना चाहिए, मगर जानबूझकर मुसीबत मोल लेना ये भी तो अक्लमंदी नहीं है ना। अच्छा सरकार, मैं आपकी सलाह का ख्याल रखूंगा, मगर हाँ, ना तो मुझसे झूठ बोला जाता है और ना ही मैं जिम्मेदारियों से भाग सकता हूं। जो लोग गुनहगार हैं, मैं उन्हें कानूनन सजा दिलवा के रहूंगा और जो लोग बेगुनाह हैं वो बाइज्जत बरी होंगे। इसमें कोई समझौता नहीं। मेरे बच्चों, आज मेरा दिल बहुत खुश है। आज मैंने सच और इंसाफ का साथ दिया है। आपने ठीक किया पिताजी, वो किसान तो बिना जुर्म के मुजरिम बना दिए गए थे। लेकिन शिव भैया, सारे सबूत तो मुजरिमों के खिलाफ थे। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो सारे गवाह झूठे थे, खरीदे गए थे। अब ऐसे लोगों की गवाही को मानकर मैं बेकसूर किसानों को सजा तो नहीं दे सकता था ना। आखिर नीति शास्त्र मुझे ये नहीं सिखाता। लेकिन पिताजी, नीति शास्त्र तो गवाह और सबूतों को सच मानने को कहता है। यदि हम यूं कानून को ताक पर रखकर सारे फैसले दिल से लेने लगे तो इस नीति शास्त्र के क्या मायने रह जाएंगे।
तुम पिताजी से बहस क्यों कर रहे हो? सारी गलती तो उस ठाकुर दलजीत सिंह की थी। वो किसानों पर ज्यादती कर रहा था। पिताजी ने तो एकदम सही फैसला किया है। लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम इस फैसले की क्या कीमत अदा करनी पड़ सकती है तुम्हें। अब घर में कचहरी लगाना बंद करो। ये लीजिए। माँ कचहरी नहीं लगा रहे, वो तो पिताजी के आज के फैसले पर बातचीत कर रहे थे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम लोगों की बातचीत। बात बढ़ते बढ़ते कब बहस में बदल जाती है तुम लोगों को पता ही नहीं चलता। शिवनंदन की माँ, डिप्टी मजिस्ट्रेट की बीवी होकर बहस से डरती हो? मैं बहस से नहीं डरती, पर घर को कचहरी बनाने से डरती हूँ। माँ फिक्र मत करो, पिताजी तो कचहरी के मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन इस घर की तो मजिस्ट्रेट आप ही हैं। तारा है। तारा है? ये क्या, मेरा ट्रांसफर अलीगढ़ कर दिया गया है? देख लिया पिताजी के सही फैसलों का नतीजा। अलीगढ़ आए अभी वक्त ही कितना गुजरा है और लखनऊ ट्रांसफर के ऑर्डर भी आ गए। इतने कम वक्त में 3 ट्रांसफर। मेरी गलती क्या है? इंसाफ का साथ देना, डिप्टी मजिस्ट्रेट का ओहदा संभालते हुए यही अहद तो मैंने किया था कि इंसाफ और सच की राह पर चलकर ही अपने सारे फैसले लूंगा। लेकिन मेरा सच और मेरा इंसाफ ही मेरे फैसलों में रुकावट बन रहा है। और इस बार तो जमींदारों और तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई करने पर मेरा एक दर्जा भी घटा दिया गया है। क्या संत ठीक कहता है? ये सब मेरे ही फैसलों का नतीजा है। क्या मेरी ईमानदारी और इंसाफ परस्ती ही मेरी नाकामियों की वजूहात बन रही है? मेरी तालीम ने मुझे नाइंसाफी करना तो नहीं सिखाया है। इंसाफ पर मेरा इतना एतमाद ही मेरे तबादलों की वजह बन रहा है। लेकिन मेरे लिए तो इंसाफ ही सबसे ऊपर है। मैं अपने किसी अफसर के हुक्म को इंसाफ से पहले नहीं रख सकता, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। कोई भी कीमत। हजूर, आजकल ताल में चिड़िया बहुत है। शिकार खेलने का अच्छा मौका है। जिस दिन भी चलने के लिए कहें, बेगार ठीक कर लिए जाएंगे और 2-3 डोंगिया भी जमा कर लेंगे। क्या आप लोग अभी तक बेगार पर काम लेते हैं? जी हाँ हजूर, भला इसके बिना काम कैसे चलेगा। मगर हाँ, आजकल मारपीट कुछ ज्यादा करनी पड़ती है। और उस पर मजूरी भी बहुत कम देते हो? हजूर, पहले दिन भर तो 2 पैसे देते थे, मगर अब तो 4 देते हैं। फिर भी बिना गारी कोई बात नहीं सुनता। 4 पैसे मजूरी देते हो और सोचते हो कि आदमियों को गुलाम बना लो। शहर में 8 आने से कम कोई मजदूर नहीं मिल सकता। हजूर वजह फरमाते हैं, 4 पैसे में तो एक वक्त की रोटी भी नहीं चल सकती। मगर यहाँ की रियायत सख्ती की ऐसी आदी हो गई है कि हम 8 आने भी दे दें, बिना सख्ती के मुखातिब नहीं होती। और हाँ हजूर, आजकल ये कैसी हवा फिर गई है, जिधर देखिए मदरसे बंद होते जा रहे हैं। सुना है कि बड़े बड़े कॉलेज ही टूट रहे हैं। इससे तो तालीम का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं तो इसे पागलपन समझता हूँ, खालिस पागलपन। ये लोग समझते हैं कि उनकी इन सब हरकतों से वो सरकार को शिकस्त दे देंगे। जोर दिया जा रहा है कि सरकारी मुलाजमतें छोड़ दी जाएं। मुलाजमत को गुलामी समझकर उसकी मजम्मत की जाती है, लेकिन मैं मुलाजमत को गुलामी तब तक नहीं मानता जब तक हमें अपने ज़मीर और मजहब पर चलने के लिए मजबूर नहीं कर दिया जाता। तो ये कैसा अजीबोगरीब हुक्म है मेरे लिए। हम लोग सरकारी मुलाजिम हैं, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि हम जो भी करें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करें। ये सरकारी हुक्म है और सरकार अंग्रेजों की है। वो जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, हमें करना ही होगा। तो ये कैसा कानून है जो हमारे अपनों को ही बांट रहा है।
अब जो भी हो, इस हुक्म को मानना हमारा फर्ज बनता है। मैं तो आज तक यही समझता आ रहा था कि मेरा फर्ज इंसाफ पर चलता है, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी जो मुझे इस तरह का अजीबोगरीब हुक्म सुनने को मिला। ये हुक्म कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। ये हुक्म इंसाफ का गला घोंटने के लिए है। क्या अखबार पढ़ना कोई गुनाह है? क्या गरीब किसानों की हिफाजत करना कोई जुर्म है? ये तो हद हो गई। मुझे साधु सन्यासियों और फकीरों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। मुझे यह भी देखना है कि किसने कैसे कपड़े पहने हैं और किसके सर पर कैसी टोपी है। मुझे मजहब और इंसानियत का दुश्मन बनना होगा। मुझे अपने ही लोगों को गिरफ्तार करना होगा। मुझे उन्हें सजा दिलानी होगी, क्योंकि मैं इस हुकूमत का एक पुर्जा हूं। बेशक, जब तक हम इस मशीनरी के पुर्जे हैं, हमें इस अंग्रेजी सरकार के हर हुक्म को मानना ही होगा। मैं अपने हमवतनों का साथ दूं या इन गैर मुल्की हुक्मरानों का? ये अंग्रेज अपने सियासी फायदों के लिए हम पर ऐसे कानून थोप रहे हैं। ये अपनी शान और तिजारत के वास्ते हम लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। हुकूमत से तो मेरा वास्ता कुछ दिनों का है, लेकिन अपने मुल्क से जिंदगी भर का। अगर आपके इन इनकलाबी ख्यालों की भनक अंग्रेजी सरकार को पड़ गई तो आप खासी मुश्किल में पड़ सकते हैं। मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं। मुझे हैरानी है कि आप जैसा दानिशमंद और काबिल अफसर ऐसी नादानी कैसे कर सकता है। जिसे आप नादानी समझ रहे हैं, दरअसल वो मेरे ज़मीर की आवाज है। इस तरह के वाहियात सरकारी हुक्म की तामील मैं हरगिज़ नहीं कर सकता। आप ये काम किसी और अफसर के सुपुर्द कर दें, वरना मुझे कोई और रास्ता तलाश करना होगा। ओके। हुजूर, इलाके में नशा और अशिया के खिलाफ हो रही पंचायत की इत्तला तो आपको मिल ही गई होगी। वहां फसाद होने का खतरा है और इसीलिए हम हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं है, लेकिन इतना कतई यकीन है कि आपके वहां जाने से फसाद जरूर होगा। मेरे जाने से हुजूर? मेरे जाने से वहां कैसे फसाद हो सकता है? हम तो खुद इस फसाद को रोकने आए हैं। हाँ, आपके जाने से फसाद होगा। आप लोग रियाया को आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। मैं आपके हथकंडों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। हुजूर, कोई हथकंडा नहीं है। हम तो बस किसी तरह की हो रही इस बदअमनी को रोकने आए हैं। भला ऐसी पंचायत जहां उपदेश होंगे, भजन गाए जाएंगे, लोगों से शराब जैसी बुरी आदत से बाज रहने का अहदो पैमान लिया जाएगा, वहां कैसी बदअमनी, वहां कैसी पुलिस की जरूरत? सुप्रिंटेंडेंट साहब बहादुर का सख्त हुक्म हुआ है कि ऐसे मौकों पर हुजूर की खिदमत में हाजिर रहें। तो क्या आप मुझे नजरबंद करने आए हैं? हुजूर की शान में मुझसे ऐसी गुस्ताखी? मैं तुम्हारे साहब का गुलाम नहीं हूं। तो मेरे लिए क्या हुक्म है हुजूर? चाहकर अपने साफे को जला डालिए, इस वर्दी को फाड़कर फेंक दीजिए और इस गुलामी के तौक को जो आपने अपनी कमर में बांध रखा है, जिसे आप हुकूमत का निशान समझते हैं, जाकर तोड़ दीजिए इसे और आजाद हो जाइए। हुजूर, लेकिन सरकारी हुक्म? बहुत कर चुके तुम सरकारी हुक्मों की तामील। हराम का माल खूब कमा लिया। अब कुछ दिनों जाकर घर पर बैठिए और निदामत के आंसू बहाइए। ये किसानों की पंचायत है, कोई लुटेरों का जत्था नहीं है। आपको मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। दुरुस्त है हुजूर। हरिविलास बाबू, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जज्बाती होकर के ऐसा फैसला ले रहे हैं। जी नहीं, मैं काफी सोच विचार कर इस नतीजे पर पहुंचा हूं। फिर भी मेरी सलाह है कि आप एक बार फिर अपने फैसले पर गौर फरमा लें। इस दोस्ताना सलाह के लिए आपका शुक्रिया, मगर मेरे लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं। जनाब अली, मेरा मानना था कि हुक्मरानी सच, रहमदिली और इंसाफ पर टिकी है। इसी यकीन के साथ
मैंने 35 बरस तक इस सरकार की खिदमत की, मगर हालिया सरकारी हुक्मनामे में जो फरमान जारी किया गया है वो मेरे ज़मीर और मजहब के खिलाफ है, और इस पर अमल करना हरगिज ही रियाया के हक में नहीं होगा। मैं अपने ईमान और ज़मीर का कत्ल नहीं कर सकता, लिहाजा मेरे पास इस हुकूमत के साथ अदम ताउन के अलावा और कोई चारा नहीं। मैं अपने ओहदे से मुस्ताफी होता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि मेरा इस्तीफा जल्द से जल्द कबूल किया जाए। नमस्ते हुजूर। नमस्ते नमस्ते। और कैसे हो? अल्लाह से हर वक्त यही गुजारिश करता रहता हूँ कि आप जैसे अफसरों की सेवा करने का मौका मिलता रहे। तुमने हमारी सेवा बहुत कर ली और हमने इस अंग्रेजी हुकूमत की। बस अब हो गया, बहुत हो गया। मैं कुछ समझा नहीं हुजूर, क्या हुआ? इस्तीफा दे दिया है मैंने नौकरी से। फिर तो बेहतर ही क्या हुजूर, हमें भी अपने साथ ले लीजिएगा। खुदा की कसम, इन अंग्रेज़ों की मुलाजमत क्या है? दोज़ख है, नर्क है। मुल्क की खिदमत करेंगे, खेती बाड़ी देखेंगे, 2 वक्त की रोटी तो अल्लाह ताला दे ही देगा। बड़ा रहमदिल है। ठीक कहते हो तुम, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अपना गांव है, घर है, खेती बाड़ी के लिए ज़मीन भी है, गुजर बसर तो हो ही जाएगी। अपने मन की करेंगे, क्यों? और क्या हुजूर, मगर अपने सेवक को मत भूलिएगा। जान हाजिर है आपके वास्ते। आधी रात को बुलवा भेजिएगा, एक टांग पर दौड़ाऊंगा। यह वादा है इस रहमतुल्लाह का। शुक्रिया। अच्छा, फिर मिलेंगे। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। परेशान हो रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? जज्बात में बहकर मैंने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस्तीफा इतनी जल्दी मंजूर हो जाएगा। अब क्या होगा? नौकरों की तनख्वाह, बंगले का किराया, बच्चों की लिखाई पढ़ाई का खर्चा, और बाहर लेनदारों की कतार खड़ी हुई है। क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बेकार में ही अपना दिल छोटा कर रहे हैं। इसमें दुखी होने की क्या बात है? बल्कि ये तो खुशी की बात है कि जिस काम को करने की गवाही आपका जमीन नहीं दे रहा था, वो काम हमेशा के लिए छूट गया। अब भगवान ही किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगाएगा। पता नहीं क्या करेंगे भगवान, क्या चाहते हैं भगवान। आप फिक्र ना करें, भगवान को कुछ अच्छा करना था, इसीलिए तो आपके मन में ये बात डाली। जानती हो कितनी तकलीफें उठानी होंगी। अब तकलीफों से क्या डरना? मुल्क की हिफाजत के लिए आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। आखिर हमें भी तो ईश्वर को मुंह दिखाना है। देखना, इसी जुल्मतों तारकी में रोशनी की शुआ नजर आएगी। बच्चे भी अभी अपने आप को संभालने के काबिल नहीं हुए हैं। शिव विलास को अगर साल भर और पढ़ा सकता तो घर को संभाल लेता। संत विलास को अभी 3 साल और लगेंगे। मालूम नहीं ये बच्चे मुझे मन में क्या समझते होंगे। अगर ईश्वर ने उन्हें अकल दी होगी तो वो अब तुम्हें पिता समझने के साथ साथ देवता भी समझने लगेंगे। पिताजी की हालत को देखकर तो यही ख्याल आता है कि इन खांगली मामलात में ना ही पड़े तो ही बेहतर है।
जब से उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है उनके चेहरे पे कैसी मायूसी रहने लगी है। उन्हें देखकर दुख होता है। हमारी फिक्र उन्हें सता रही है। हाँ, सही कहते हो। पिताजी चाहें तो किसी स्कूल या कॉलेज में उस्ताद हो सकते हैं, लेकिन भैया जब उन्हें पता चलेगा कि आप अपना नाम नाहक ही कटवा लिए हो तो उन्हें भी बहुत दुख होगा। इसीलिए तो अभी तक पिताजी से मैंने कुछ नहीं बताया। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकोगे संत? इम्तिहान के वक्त शायद ही मैं आपकी कुछ मदद ना कर सकूं। उसके बाद आप जो चाहें मुझसे काम ले सकते हैं। अच्छा, 1 साल बाद तो मेरी मदद करने का वादा करते हो ना? हाँ, वादा करता हूँ। अंजना, आप भी अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे मंसूबे तय कर लो। मैंने तो तय कर लिया है, मैं तो अब खेती करूँगा। मैं तो गाय दूंगी, दही जमाऊंगी, घी निकालूंगी। और चरखा? भैया मुझसे न चलाया जाएगा चरखा, ये तो बुजुर्गों का काम है। अरे छोड़ो, आज मौका है। पिताजी माँ के पास बैठे हैं, क्यों ना हम अपने फैसले उन्हें भी बता दें। चलो चलते हैं। शिव विलास की माँ, कोई ना कोई तो काम करना ही पड़ेगा। देखते हैं। ईश्वर सबकी भलाई करता है। हाँ, देखते हैं क्या करते हैं। पिताजी, आप ही कहते हैं ना कि दौलत वालों की आजकल कोई कदर नहीं है। फिर ऐसी तालीम से क्या फ़ायदा जिसका मकसद सिर्फ दौलत कमाना है। अब मैं और नहीं पढ़ना चाहता। मैं अब खेती बाड़ी करूँगा, जिसमें अंजनी भी मेरी मदद करेगी। क्यों अंजना? हाँ पिताजी, मैं भी भैया की मदद कराऊंगी। हाँ पिताजी, मुझे भी खेती का काम सिखा दीजिए। ये लो जी, दोनों बच्चों ने तो आपकी फिक्र का खात्मा ही कर दिया। आप सोच रहे थे क्या होगा, कैसे होगा। अब हम आराम से गांव में ही रहेंगे। ये दोनों खेती बाड़ी करेंगे और आप आराम से चैन की नींद सोइएगा और भगवान का नाम लीजिए। हाँ, वही एक जगह बची है, वही जगह जो हमारे पुरखों की बदौलत है। मगर इतने बरसों के बाद उस हवेली की सूरत कैसी हो गई होगी, जानती भी हो। शेखू ईदू भैया है ना, आप उनसे कहिए हवेली की रंगाई पुताई का काम करवा दें। जो भी रकम होगी हम उन्हें अदा कर देंगे। ये ठीक रहेगा। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। शेखू भैया, आपने तो इस खंडहर को हवेली बना दिया। मुझे याद आ रहा है, जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी तब भी ये बिल्कुल ऐसी ही थी। एक जमाना बीत गया इस बात को। हम लोग इलाहाबाद चले गए और ये हवेली वीरान हो गई, पर अब आबाद हो गया है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब हम लोग यहीं पे रहेंगे। अच्छा किया भैया, इस्तीफा दे दिए हो। अब देश विदेश मारे मारे फिरत रही हो, पूरा घर माटी में मिला जात रहा। सही कह रहे हो पंडित जी। चाकरी चाहे छोटी हो या बड़ी, मुना है तो चाकरी ही। अल्लाह ने घर पे सब कुछ दिया है तो काहे की बंदगी उठाई जाए। लेकिन रुआब कितना रहे, हुकूमत कितनी रहे। गोबर रुआब भलमनसी से होत है, विद्या से होत है। देखते नहीं हो का, राम भरोसे पंडित को देख काहे खटिया से उठ के पैलगी करत है। थानेदार आवत है तो ऊकी खातिर शेर भर आटा देत सबका कितना आखरत है। ना ही तो शास्त्री जी जे घर 4-6 चेलन से ही जात परत हो, आपन ही भाग सराहत है। हरि विलास बाबू, बच्चे ना ही देख परत हैं। शहर में पढ़ रहे हैं। ई विद्या तो उनका नाहा की पढ़ावत हो, फिर बड़ा बड़ा कुकरम करे का परत है। बाबू, तुम अब अपना जमीन छुड़ाए लो और मजे से खेती करो। चाकरी तो बहुत दिन की है हो, अब कुछ गृहस्थी का मजा ले। उतना सुख तो ना पे हो, पर चोला आनंद रही। तुम्हार कुल खेती छूट जाए तो मजे से 4 हर की खेती होए लागे। रुपए कहाँ से लाऊं? का कहत हो भैया, 3-4 हजार रुपया तो तुम्हारे संदूक के एक कोने में धरा होई। मैंने रिश्वत कभी नहीं ली। मासिक वेतन से घर के खर्च बड़ी मुश्किल से चलते थे, बचत कहाँ से करता। भैया, तुम्हारी चाकरी तो गुनाह बेलज्जत है। 10-20 हजार तो होबे करी। नहीं भैया,
सच मानो मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। तब गुजर बसर कैसे हुई? अब तो ईश्वर ही मालिक है। नमस्ते जमींदार साहब, नमस्ते। यह जमीन आपके कदमों से पाक हो गई है। परमात्मा ने हम लोगों की इस्लाह करने के लिए आपको यहाँ भेजा है। हाल ही में हमने एक पंचायत कायम की है जिसका हमें कोई सरपंच नहीं मिल रहा था, जिस पर आवाम का एतमाद हो। आप प्रधान का ओहदा लेकर हम सब पर मेहरबानी कीजिए। आप मुझे इस काबिल समझते हैं, ये आपकी मेहरबानी है, वरना इस एजाज का मैं मुस्तहिक नहीं हूँ। आप अपने मुंह से ऐसी बात ना कीजिए। आज लाखों दिलों पर आपका अख्तियार है। सभी लोग आपको काबिल कदर समझते हैं। आपको मेरी ये गुजारिश कबूल करनी ही पड़ेगी। आप सबकी अगर ऐसी ही इच्छा है तो मैं ये जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। आपने मेरी एक दरखास्त तो मान ली है। अगर इजाजत हो तो मैं एक गुजारिश और करने की जरूरत करूं? जी, शौक से कहिए, मैं खुशी से कबूल करूंगा। ये आपके पिताजी ने आपकी जमीन मेरे पास गिरवी रखी थी, आज से यह आपकी हुई। अब मैं क्या कहूं? बस अब आप कुछ ना कहिए हुजूर। ठीक है, मैं अब आप लोगों की खिदमत करूंगा और यहीं से अपने मुल्क को आजाद करने के लिए काम करता रहूंगा। हरबिलास बाबू की, हरबिलास बाबू की, हरबिलास बाबू की, हरबिलास बाबू की, हरबिलास बाबू की।